हेलो एवरीवन। आज हम पुनः पाठ संख्या जो 1 है कक्षा 10 का उसकी बात करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी बिंदुसार के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पिछले वीडियो में एक प्रश्न था कि बिंदुसार को यूनानी जो शासक हैं या यूनानी जो लेखक है वो किस नाम से पुकारते थे। उसका सही जवाब आप देख रहे हैं, अमित्रोचेटस। अमित्रोचेटस। काफी बच्चों ने इसका जवाब दिया है और काफी दिनों बाद में अपनी क्लास हो रही है, तो आराम से देखें और इंटरेस्ट लें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के बारे में। अब पीछे वाली जो बात हो गई थी, जो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ जैन अनुश्रुतियों के अनुसार क्या कहा गया, देखो जैन अनुश्रुतियों में कि अशोक बिंदुसार की जो रुचि थी या उनके खिलाफ जाकर इसने गद्दी को प्राप्त किया या राज सिंहासन को प्राप्त किया। ये कौन कहते हैं? जैन अनुश्रुतियां। कौन कहती है? जैन अनुश्रुतियां कि इनके खिलाफ अर्थात बिंदुसार के खिलाफ, बीएम का मतलब बिंदुसार मौर्य के खिलाफ जाकर इसने क्या किया, ये गद्दी जो है वो हासिल की। इसके बाद में देखिए ये शासक कैसे बना, बिंदुसार मौर्य के खिलाफ जाकर। ये कौन कहते हैं? जैन अनुश्रुतियां। कौन कहती है? जैन अनुश्रुतियां। वैसे इसका शासन 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। ईसा पूर्व मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। इसके बाद में आता है ये जो नाम है अशोक, जो नाम है वो किन अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है, तो दोनों याद रखिएगा। मास्की व गुजरा नामक जो अभिलेख हैं उन दोनों अभिलेखों में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक। वहीं इनकी जो अन्य उपाधियां हैं, अन्य जो नाम है ये उपाधियां वो कौन कौन से हैं? देवानाम पीएम एवं देवानाम पीएम दसी, ये इन नामों से अशोक को पुकारा जाता था। अब इनके जो नाम है, ये जो देवानाम पीएम, ये नाम किसने दिया? एक श्रीलंका का एक राजा था, राजा तिस, जिसने अंत में अशोक मौर्य को अपने यहां श्रीलंका बुलाया था और इसकी जगह उसका पुत्र महेंद्र गया था, और वो भी क्या लेकर? एक बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर। और उसी समय से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ या बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये देवानाम जो पीएम है वो किसके द्वारा दी गई? राजा था, राजा तिश। कहां का था? श्रीलंका का। कहां का शासक था? श्रीलंका का। उसके द्वारा इसको देवानाम पीएम नामक जो उपाधि थी वो दी गई। अब इसका विवाह किनसे हुआ? इनका विवाह, वैसे इनकी कुछ एक रानी का और का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका जो विवाह है विदिशा की राजकुमारी से हुआ। किससे हुआ? विदिशा की राजकुमारी से हुआ। और उस राजकुमारी से इसके एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र, जो श्रीलंका गया था। इसके अलावा कुछ अभिलेखों के अनुसार या कुछ अभिलेखों में इसकी एक अन्य रानी का भी नाम मिलता है, और वह रानी है कारुवाकी। क्या नाम है? कारुवाकी नाम की जो रानी है उनका भी उल्लेख मिलता है। कुछ अभिलेखों में इसका नाम मिलता है कि इसकी एक अन्य रानी थी कारुवाकी, उस रानी का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 7वें वर्ष में, देखो इसके कुछ अभिलेखों में ये क्या मिलता है कि 7वें वर्ष या 7 वर्ष बाद इसने क्या किया? कश्मीर व खोतान, किन किन को? कश्मीर व खोतान जो क्षेत्र है उन पर अपना शासन आधिपत्य जमा लिया। इसके अलावा इसके भारत के लगभग संपूर्ण भारत पर, मान लो संपूर्ण भारत, अफगानिस्तान कि इनको इन स्थानों पर अपना साम्राज्य इसने स्थापित कर लिया। किसने? अशोक ने। किसने कर लिया? अशोक ने। केवल एक जो प्रमुख है तमिल प्रदेश, कौन सा है? तमिल प्रदेश, उसको छोड़कर, तमिल प्रदेश को छोड़कर लगभग जो भारत था उस पर शासन किया, और अफगानिस्तान के लगभग इससे इसने क्या कर लिया? अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी लगभग 261 ईसा पूर्व एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? कलिंग का युद्ध। कौन सा हुआ? कलिंग का युद्ध। और इस कलिंग के युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ। क्या हुआ? भयंकर नरसंहार हुआ। इस भयंकर नरसंहार से क्या हुआ? अशोक का मन विचलित हो गया। क्या हो गया? अशोक का मन विचलित हो गया। अब उसने क्या किया? भेरी घोष, अर्थात भेरी घोष का मतलब क्या होता है? युद्ध नीति, ठीक है। भेरी घोष की जगह धम घोष का नारा दिया। क्या दिया? धम घोष का नारा दिया। किसने? अशोक ने। क्योंकि इससे भयंकर नरसंहार हुआ। ये कहा जाता है कि इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 1 लाख लोग मारे गए। और अब भेरी का मतलब युद्ध की नीति को छोड़कर इसने क्या किया? धम की नीति को अपना लिया। किसने?
अशोक ने, किसने? अशोक मौर्य ने, ठीक है। इसके पश्चात लेकिन देखो एक अभिलेख है, अभिलेख का नाम है अति गुम्फा अभिलेख। इसके अनुसार उस समय कलिंग पर जो शासन था वो किसका था? इसके अनुसार जो कलिंग पर जो शासन था वो किसका था? नंदराज का। किसका था? किनका था? नंदराज का शासन था। अब नंदराज क्या होता है? कलिंग के युद्ध में इससे आ जाता है और इसमें 1 लाख लोग मारे जाते हैं। इससे क्या हो गया? विचलित हो गया। इसने बेरीघोष के स्थान पर किसका नारा दिया? धम्मघोष का नारा दिया। अब क्या हुआ? अशोक पर किनका? देखो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब देखो बौद्ध धर्म में देखो ये किनके संपर्क में है? किनके संपर्क में है? एक का नाम था श्रमण, निग्रोध एवं उपगुप्त। नाम याद रखना, श्रमण, निग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव में है। और इसने क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन इससे पहले एक राजतरंगिणी, नाम सुना होगा आपने, राजतरंगिणी, जो किसने रची है? कलहण ने। यानी कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी के अनुसार ये शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का उपासक। कौन? अशोक। कौन? अशोक महान। ये शिव का उपासक था, जिस पर बाद में एक इनके गुरु का नाम है मोगलिकिस। मोगलिकिस का प्रभाव इस पर हो गया। कौन है ये? गुरु है इसका। क्या है? गुरु है। इसका प्रभाव हो गया। अब इसने क्या किया? कलिंग युद्ध जीत लिया। कलिंग युद्ध जीतने के पश्चात इसने क्या किया? धौली व तोसाली को राजधानी बना लिया। क्या कर लिया? धौली व तोसाली को राजधानी बना लिया। किसने? अशोक महान ने। किसने कर लिया? अशोक महान ने। अब युद्ध लड़ा इसने, युद्ध में कलिंग का युद्ध जीत गया और जीतने के पश्चात इसने धौली व तोसाली को क्या कर लिया? अपनी राजधानी बना लिया। अब इसके बाद इसने क्या किया? देखो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पश्चात इसने क्या किया? बौद्ध आजीविकों के लिए, किसके लिए? बौद्ध आजीविकों के लिए इसने बाराबार की पहाड़ियों में, किन पहाड़ियों में? बाराबार। कई जगह बराबर की पहाड़ियां भी आती इसमें, लेकिन आप बाराबार याद रखना। बाराबार की पहाड़ियों में इसने क्या किया? 4 जो गुफाएं थी उसका निर्माण करवाया। 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम था सुदामा, चौपार। आपकी अपनी बुक में चापार लिख रखा है, ठीक है, तो याद रखना आपको सुदामा, चौपार। इसके अलावा एक है कर्ण, विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी, इनका इसने क्या किया? विश्व झोपड़ी इत्यादि जो 4 जो इनकी जो प्रमुख जो गुफाएं थी उनका निर्माण किसने करवाया? अशोक महान ने। किसने करवाया? अशोक महान ने। किनके लिए करवाया? किनके लिए करवाया? देखो जो बौद्ध जो अनुयायी थे, या यूं कहें कि जो बौद्ध आजीविक थे, उनके लिए इन्होंने इनका 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। गुफाएं हैं सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी पहले ले लेना चाहिए, याद रह जाएगी। सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ठीक है। अब इसके पश्चात इसका जो राजकाज का जो 10वां वर्ष था, कौन सा वर्ष था? 10वां वर्ष। और एक आप याद रखना, 10वां वर्ष आपको एक प्रमुख रूप से याद रखना है, एक आपको रखना है 20वां वर्ष। अब इसमें प्रमुख रूप से इनके जो क्या क्या काम हुए, 10वें वर्ष में इसने क्या किया? बोध गया के नामक स्थान की यात्रा की। बोध गया नामक स्थान की यात्रा की। और 20वें वर्ष में भी इसने क्या किया? एक स्थान का नाम है लुम्बिनी, जो कपिल वस्तु में, कहां पर है? लुम्बिनी, जो कपिल वस्तु में इसकी यात्रा की, यानी बौद्ध यात्राएं की। धम्म यात्रा मान लो या बौद्ध यात्राएं की। बौद्ध यात्राएं की कब? 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष में तो कब कहां की? बोध गया नामक स्थान की। और 20वें वर्ष में कहां की? लुम्बिनी, यानी जो कपिल वस्तु या नाम याद रखना, कपिल वस्तु नामक स्थान की जो इसने क्या की? यात्रा की। एक अभिलेख इसका क्योंकि महत्वपूर्ण है, जो चल ही रहा है, एक अभिलेख है रुम्मनदेही अभिलेख। कौन सा है? रुम्मनदेही अभिलेख। ये क्या कहता है? देखो रुम्मनदेही अभिलेख के अनुसार इसमें जो अपना टैक्स है, यानी टैक्स का मतलब कर, वो कर इसने 1/6 से घटाकर, कितने से घटाकर? 1/6 से घटाकर इसने क्या कर दिया था? 1/8 कर दिया था। किस अभिलेख के अनुसार? रुम्मनदेही अभिलेख के अनुसार इसने अपना जो कर है वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। इसके अलावा कुछ अभिलेखों से यह भी जानकारी मिलती है कि इसके समय
चेर पांडे एवं केरल से लगने वाली, किससे, केरल से लगने वाली जो सीमा है वो राज्य स्वतंत्र थे। क्या थे वो राज्य स्वतंत्र थे। किसके अनुसार होता है, कुछ अभिलेखों के अनुसार इसकी ये जानकारी मिलती है। वहीं कुछ लघु जो अभिलेख हैं, कौन से अभिलेख, लघु अभिलेखों के अनुसार इस अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है, बौद्ध शाक्य कहा है। किसने कहा, स्वयं अशोक ने। किसने कहा, स्वयं अशोक ने कुछ लघु अभिलेखों के अनुसार स्वयं को क्या कहा, बौद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है, बौद्ध शाक्य कहा है। अब इनके बाद में आता है इनकी जो अशोक का जो धम्म है, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद भी इसने कौन सी नीति अपना ली, धम्म की नीति अपना ली। कौन सी नीति अपना ली, धम्म की नीति। धम्म की नीति में क्या होता है, इसने शस्त्र त्याग कर दिया, और शस्त्र त्याग करने के पश्चात इसने केवल धम्म को ही सब कुछ सर्व माना। अब इनकी जो धम्म ये जो धम्म है वो क्या है, देखो धम्म मैं केवल बताऊंगा, आप नोट करते जाना, क्योंकि अपने पास जगह काफी कम है और अभी जो मैटर है इनके बारे में वो काफी ज्यादा है। तो धम्म में क्या करना आपको, सबसे पहले धम्म में क्या किया, अशोक ने जो नैतिक जो उन्नति थी उस पर बल दिया। क्या दिया, नैतिक उन्नति पर इसने बल दिया। और नैतिक उन्नति में क्या क्या चीजें आती है, जैसे आप बड़ों का आदर करो, चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, वध नहीं करना, इसके अलावा ब्राह्मण, श्रमण इनको क्या देना, दान देना, दान की प्रवृत्ति को बढ़ाना। इस प्रकार के जो नैतिक जो आचरण थे उनको बढ़ाने पर इसने क्या किया, बल दिया। एवं ब्राह्मणों, श्रमणों इत्यादि की दानशीलता को बनाए रखने का पर इसने जोर दिया। ये क्या था, इनका धम्म था। क्या था, धम्म था। ठीक है, तो सभी चीजें आगे इसमें, पाप नहीं करना, चोरी करना, साधु इत्यादि को दान करना, बड़ों का आदर करना, सभी जो नैतिक चीजें वो इसमें सम्मिलित थी। किसमें, धम्म में। तो ये क्या था, इनका धम्म था। क्या था, धम्म था, यानी नैतिक आचरण पर इसने बल दिया। तो इसको आप नोट कर लेना। इसके अलावा हम जो अगली बात पढ़ने जा रहे हैं वो देखो, इन्होंने क्या किया, धम्म के अंतर्गत ही एक सांची का जो सांची से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ। एक तो सांची से, यानी सांची जो है वो रायसेन, जो मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहां पर है, वहां से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। एक तो वहां से, एक वाराणसी से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। वाराणसी का मतलब सारनाथ, आपने नाम सुना होगा, सारनाथ जो वाराणसी में, यूपी उत्तर प्रदेश में, वहां से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। उन स्तंभ लेखों के अनुसार इसने क्या किया, जीवों का वध करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन अभिलेखों के अनुसार इसने क्या किया, जीवों का वध करने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। किसने, अशोक ने। किसने लगा दिया, अशोक ने। तो आप नोट कर लेना, सांची जो प्रथम बात मैंने कही, सांची का जो स्तंभ है जो कहां पर है, जो कहां पर है, सांची का स्तंभ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। एवं जो वाराणसी से प्राप्त सारनाथ का, यानी उत्तर प्रदेश से प्राप्त, उस इन स्तंभों से क्या ज्ञात होता है कि अशोक ने क्या किया, जो पशु वध था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, ये चीजें दोनों आप नोट कर लेना। इसके अलावा हम अब आगे बात करेंगे धम्म यात्रा। क्या करेंगे, धम्म यात्रा। अब देखो धम्म यात्रा में क्या था, इससे पहले के जो शासक थे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य मान लो, चाहे बिंदुसार मान लो, इन दोनों ने क्या किया था, विहार यात्राएं होती थी। इनके समय क्या होती थी, विहार यात्राएं। अब ये विहार होता क्या, देखो विहार, दो चीजें याद रखना आपको, विहार एक चैत्य, क्या रखना है, एक तो चैत्य और एक दूसरा है विहार। चैत्य में क्या होता है, देखो विहार में क्या होता है, ये जो बौद्ध भिक्षु है उनके रहने की जो गुफाएं होती है उनको तो क्या कहते हैं, विहार। ठीक है, और चैत्य क्या होता है, बौद्ध भिक्षु जहां पर उपासना करते हैं, अर्थात एक प्रकार का मंदिर जहां पर उपासना करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैत्य। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विहार और चैत्य। तो इनके समय क्या होता था, धम्म यात्रा के तहत जो चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के समय, यानी अशोक से पूर्व के शासकों के समय विहार यात्राएं होती थी, उसमें पशु वध किया जाता था। अब इसने क्या किया, धम्म यात्रा की। धम्म यात्रा करके इसने क्या किया, पशु वध को क्या कर दिया था, पहले ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। इन धम्म यात्रा में इसने पशुओं का वध नहीं किया, एवं जो भी पशुओं का शिकार करता था उन पर प्रतिबंध लगा दिया। एवं विभिन्न, इस यात्रा के तहत इसने विभिन्न बौद्ध धार्मिक जो स्थान है उनकी यात्राएं की। इसके अलावा ब्राह्मणों, श्रमकों, इनको सभी को, या वृद्धों यानी बूढ़ों को इसने क्या किया, स्वर्ण दान दिया। इस तहत, किसके तहत, धम्म यात्रा के तहत। किसके तहत, धम्म यात्रा के तहत इसने क्या किया, क्या किया, इसने स्वर्ण दान दिया। क्या दिया, स्वर्ण
दान दिया। अब आगे हम बात करें इसके बाद में, इसके बाद की जो बात आती है धम्म यात्रा आती है, क्योंकि पिछली बार प्रश्न आया हुआ है ये दो, अगर मान लो इसी पार्ट से, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न आएगा और एक नंबर का प्रश्न आएगा, तो इसमें पिछली बार जैसे पूछा गया था धम्म यात्रा और 2 चीजें पूछी गई थी इसमें 2-2 नंबर वाली, 4 नंबर वाले लघुतात्मक प्रश्न में। तो अब की बार भी हो सकता है कि दो चीजें पूछी जाए, तो वो प्रशासन के बारे में पूछ लिए या इनके बारे में पूछ ले, तो इनका विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम अगली बात जो कर रहे हैं वो है अनुसंधान। अनुसंधान, अब ये क्या होता है, अनुसंधान क्या होता है, कुछ ऐसे व्यक्तियों की, ये अशोक ने क्या किया, कुछ ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जो धर्म का प्रचार प्रसार करे। क्या करे, धर्म का प्रचार प्रसार करे। उसे क्या कहा गया, अनुसंधान करना कहा गया। क्या कहा गया, अनुसंधान करना कहा गया। यानी इसने क्या किया, कई कर्मचारियों जैसे प्रादेशिकों, हम प्रांतीय और इनके जो केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में हम पढ़ेंगे, इनके जो प्रमुख जो अधिकारी हैं, चाहे राज्यों का हो, चाहे वो प्रादेशिक हो, चाहे अन्य कर्मचारी हो, चाहे अन्य जो कोई भी हो, तो उनको क्या किया इसने, प्रति 5वें वर्ष हर अधिकारी को क्या किया, प्रति 5वें वर्ष वो क्या करेगा, यात्रा करेगा। और यात्रा करके वो अनुसंधान, यानी एक प्रकार से क्या करेगा, अनुसंधान करेगा। और अनुसंधान के तहत क्या करेगा, वह पशु वध को गैरकानूनी मानेगा एवं क्या करेगा, वह धर्म का यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, या धम्म यात्रा धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। ठीक है, ये क्या कहलाया, अनुसंधान करना कहलाया। क्या कहलाया, अनुसंधान करना कहलाया। या ये यूं कहें कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वह प्रत्येक 5वें वर्ष हर अधिकारी को भेजता था, उसे क्या कहा गया, अनुसंधान करना कहा गया। इसके अलावा दूसरा आता है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, ये देखो ये क्या था, इसने क्या किया 14वें वर्ष में, इसने क्या किया अपने 14वें वर्ष में, किसमें, कौन से वर्ष में, 14वें वर्ष में इसने क्या किया कि जो अधिकारी जो नियुक्त थे, ठीक है, उनके कार्य, या यूं कहें कि कार्य का प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने क्या किया कि कुछ लोगों को धम्मामात्र जो एक प्रकार का अधिकारी था उसकी नियुक्ति की। और इसकी नियुक्ति क्यों की, देखो क्योंकि वह जनता में लोक कल्याणकारी जो कार्य थे उनकी वृद्धि करना चाहते थे। कौन करना चाहते थे, अशोक। कौन करना चाहते थे, अशोक। एवं जनता में जो दानशीलता की जो भावना थी उसे वह पैदा करना चाहते थे। वहीं पर इसमें और अन्य जो काम थे वो कौन कौन से थे, जो कारावास में जो बंदी थे उनको छुड़वाना, एवं उनके परिवार को, जो कारावास में थे उनके परिवार को आर्थिक जो ये संबल है या आर्थिक सहायता प्रदान करना, वो सभी किसमें आता था, धम्म महामात्र का एक कार्य था। क्या था, धम्म महामात्र का कार्य था। क्या था, ये एक प्रकार का अधिकारी था। धम्म महामात्र क्या था, एक प्रकार का अधिकारी था। ये क्या करता था, धर्म की प्रचार प्रसार करता था, लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए लोगों को जागरूक करता था, एवं जो कारावास में जो कैदी थे उनको सजा कम करवाना या उनको छुड़वाने का काम करता था, एवं उनके परिवार की सहायता ये करता था। कौन, धम्म महामात्र। ये दोनों आए पिछली बार के आए हुए, धम्म यात्रा और धम्म महामात्र। ठीक है, इसके अगला जो चीज है वो है अभिलेख। क्या आती है, अभिलेख।